वेलकम टू उपनिषद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कछुआ और खरगोश, नए तेवर में नई कहानी। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस के लिए चुनौती देता था। कछुए ने उसकी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि अभी उसे आने में बहुत समय लगेगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसको पता नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन उसे भागने में थोड़ी देर तब तक कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धीमा और लगातार चलने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यह कहानी तो हम सब जानते हैं। आइए अब हम लोग इसके आगे की कहानी को जानते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है और वह चिंतन करने लगता है कि अपने अधिक आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया। वह सोचने लगा कि मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद ही आराम करना चाहिए था। अगले दिन वह फिर कछुए को दौड़ के लिए चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा था और वह तुरंत मान गया। रेस होती है। इस बार खरगोश अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। यानी धीमे और लगातार होना अच्छा है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। कहानी अभी बाकी है। इस बार कछुआ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ में आती है, जिस तरह से यह रेस हो रही है वह कभी नहीं जीत सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नए रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वह रेस का रूट अपने मुताबिक को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तय किए हुए स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते पर तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ा। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। कहानी से सीख। पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। कहानी अभी भी बाकी है। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे। दोनों ने विचार किया कि अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक साथ मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि एक टीम के रूप में दौड़ने का फैसला किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए। गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बैठाया और दोनों आराम से नदी को पार कर गए। दोनों बहुत खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई भी रेस जीतकर उनको इतनी खुशी नहीं मिली थी। कहानी से सीख।
टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। व्यक्तिगत रूप से आप चाहे जितनी भी दक्ष और होनहार हो, लेकिन अकेले दम कुछ नहीं कर सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा, और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम का इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू।